गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की आलोचना, जिसमें भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। हम सभी लोग भली भांति परिचित हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण करते समय हमने विभिन्न देशों के संविधानों से प्रेरणा ली और उनकी अच्छी अच्छी बातों को अधिग्रहित किया गया। और इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि सर्वप्रथम हमने 1935 के अधिनियम की अधिकांश बातों को भारतीय संविधान में लगभग उसी रूप में स्वीकार किया, जिसका प्रमुख कारण यह था कि हम उस संविधान से भली भांति परिचित थे और वह भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल भी था। इसके साथ ही हम देखते हैं कि भारत में जो संसदात्मक शासन प्रणाली ग्रहण की गई है वह ब्रिटेन के द्वारा की गई है। जैसा कि हम सभी को भली भांति ज्ञात है कि ब्रिटिश संविधान संसदों की जननी है, अतः भारतीय संविधान के लिए भी एकमात्र यही विकल्प था कि हम ब्रिटिश संसद से प्रेरणा लेते, चाहे हम उससे सकारात्मक प्रेरणा लेते या उससे नकारात्मक प्रेरणा लेकर एक भिन्न शासन व्यवस्था को स्वीकार करते, परंतु हमने ब्रिटेन की संसदात्मक शासन प्रणाली को स्वीकार किया है। और इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है उसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा तीनों ही देशों की संघात्मक व्यवस्था का अनूठा संगम किया गया है। अतः भारतीय संघात्मक व्यवस्था पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भारतीय संविधान के द्वारा जो 21वां अनुच्छेद लिया गया है वह जापान के द्वारा लिया गया है, जो भारतीय नागरिकों को जीवन का अधिकार प्रदान करता है। और इसी के साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो वीमर संविधान है उसके द्वारा हमने मौलिक अधिकारों का स्थगन की विशेषता को ग्रहण किया है, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा जब आपातकाल की घोषणा की जाती है तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का स्वतः ही स्थगन हो जाता है। और इसके साथ ही साथ जो आयरलैंड का संविधान है उसके द्वारा भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के द्वारा न्यायपालिक के द्वारा संरक्षित नहीं है, लेकिन ये भारतीयों को दिए गई वे विशेषताएं हैं जो कि आने वाले समय में उनके लिए, सरकार के लिए दिशा निर्देश का कार्य करते हैं। लेकिन इन सभी आलोचनाओं के या इन सभी विशेषताओं के बावजूद हम देखते हैं कि हमने विभिन्न देशों के संविधानों के द्वारा अच्छाइयों को तो ग्रहण किया है, परंतु उसका भारतीयकरण किया गया है। अतः यह कहना कि भारतीय संविधान में मौलिक तत्वों का अभाव है अनुचित है। भारतीय संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया है उसमें हम लचीले एवं कठोरता का समन्वय पाते हैं। भारतीय संशोधन प्रक्रिया न तो अमेरिका की तरह पूर्ण रूप से कठोर है और न ही भारतीय संविधान ब्रिटेन की तरह लचीला है। भारतीय संविधान का कुछ भाग अमेरिका की तरह कठोर और कुछ भाग ब्रिटेन की तरह लचीला तथा कुछ भाग ऐसा भी है जो न अमेरिका की तरह कठोर है और न ब्रिटेन की तरह लचीला है। अर्थात भारतीय जो संशोधन प्रक्रिया है वह अपने आप में एक मौलिक और अनूठी है। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी जो न्यायिक सर्वोच्चता है वह संसदात्मक सर्वोच्चता का अनूठा समन्वय है। अमेरिका की तरह यहाँ न तो न्यायपालिका पूर्ण रूप से सर्वोच्च है और न ही हमने ब्रिटिश संसदीय सर्वोच्चता को स्वीकार किया है। भारत ने उन दोनों के मध्य की स्थिति को स्वीकार किया है जो भारतीय संविधान में मौलिक रूप में दिखाई देती है। भारतीय जो संघात्मक व्यवस्था है वह भी एकात्मक एवं संघात्मक व्यवस्था का अनूठा समन्वय है। कुछ संवैधानिक विशेषताएं अमेरिका की तरह संघात्मक है, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरह है, लेकिन इसके साथ ही साथ भारतीय परिस्थितियों, भारतीय विभिन्नताओं, विखंडताओं को ध्यान में रखकर हमने उसमें एकात्मक का भी समन्वय किया है। अतः यह कहना कि भारतीय संविधान एक उधार का थैला है या हमने विभिन्न देशों की विशेषताओं को उसी रूप में स्वीकार किया है पूर्ण रूप से अनुचित है।
दूसरे देशों की या स्वयं के अनुभवों से प्रेरणा लेना और आगे बढ़ना कोई आलोचना या कमी को उजागर नहीं करता, बल्कि वह निरंतर हमारे गुणों को, हमारे विकास को अग्रसर करता है, जो कि भारतीय संविधान में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अतः यह कहना कि भारतीय संविधान उधार का थैला है पूर्ण रूप से गलत है।